दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे चाप कटर की मोटर जल गई थी, जिससे चारा निकालने में काफी दिक्कत हो रही थी। इमरजेंसी के लिए हमारे पास 3 HP की मोटर थी, लेकिन इतनी बड़ी मशीन को चलाने में उसकी ताकत कम पड़ रही थी। फाइनली हमने 5 HP की मोटर भरवा के लेकर आए और उसे फिट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले पुरानी वाली मोटर को निकालने का काम शुरू किया। पुरानी मोटर को निकालने के बाद नई मोटर को केयरफुली फिट किया। जैसे ही मशीन को स्टार्ट किया, मोटर एकदम स्मूथली चलने लगी और काम भी तेजी से होने लगा। मतलब हमारे चाप कटर की मोटर की वापसी हो गई। उसके बाद हमने जेसीबी मशीन को बुलाया था, क्योंकि पाइपलाइन शिफ्टिंग के लिए डिगिंग करनी थी। फार्म का एक्सपेंशन होने के बाद पाइपलाइन बार बार डैमेज हो रही थी और पानी का फ्लो डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि पाइपलाइन को फार्म के बाहर से यू टर्न लेकर कनेक्ट करेंगे, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जेसीबी घर पे आते ही मैं जेसीबी में बैठकर फुल आवाज़ी कर रहा था, लेकिन मुझे तो जेसीबी चलानी ही नहीं आती। उसके बाद जेसीबी ने डायरेक्ट डिगिंग करना शुरू कर दिया। दोस्तों पाइपलाइन वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिगिंग करनी पड़ी। और जैसे ही पाइपलाइन मिली, उसे फार्म से बाहर से दोबारा कनेक्ट करेंगे। और हमें पाइपलाइन मिल गई, लेकिन डिगिंग के दौरान जेसीबी से दूसरी पाइपलाइन फूटने से बच गई, लेकिन नीचे से गड्ढा करते वक्त थोड़ी डैमेज हो गई। इसलिए एक सैंडल पाइप को फिट करके लीकेज को बंद कर दिया। उसके बाद हमने पुरानी पाइपलाइन को नहीं निकाला, बल्कि नए पाइप डाल दिए और फाइनली काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आपको हमारे यह आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।